बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे आज मुल्क में आने वाले ज़लज़ले के हवाले से। आज इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, लाहौर और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। खौफनाक ज़लज़ले ने दीवारों को हिला दिया, जातला में सड़कें फट गईं, ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर हुई। मीरपुर और भंबर में तकरीबन एक बच्ची समेत 8 अफराद जाँ बहक होने की इत्तलात अब तक मौसूल हो चुकी हैं और कहा जा रहा है कि 100 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। एक अंदाजे के मुताबिक यानी NDMA की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है तकरीबन 300 के करीब अफराद जो है ना वो इस ज़लज़ले में ज़ख्मी हुए हों। अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। मुल्क भर में आने वाले ज़लज़ले की शिद्दत जो है वो रिक्टर स्केल पे 5.8 रिकॉर्ड की गई। ज़मीन की गहराई तकरीबन 10 किलोमीटर और इसका मरकज़ जेहलम से 5 किलोमीटर शुमाल मशरक़ में था। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि चूँकि ये जो ज़लज़ला था इसका मरकज़ चूँकि ज़मीन से ज़्यादा गहराई पे नहीं था, इसलिए ज़्यादा नुकसान हुआ। यानी जगह जगह शाहराएँ फट गईं, मुख्तलिफ दीवारें जो हैं वो गिर गईं, मकानों की छत गिर गई। सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो आज़ाद कश्मीर और मीरपुर में हुआ है। और आपको ये बताते चलें कि यानी इस ज़लज़ले के बाद जिस तरह जब भी इस मुल्क में ज़लज़ला आता है, कहीं पे भी ज़लज़ला आए तो उसके बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी रहता है। लोगों में खौफ व हिरास होता है, इसलिए लोग घरों को नहीं जा सकते। और अगर मौसम भी देखा जाए तो जिस तरह अगर हम तारीख़ में नज़र डालते हैं तो 8 अक्टूबर जो है वो पाकिस्तान की तारीख़ में एक बड़ा अफसोसनाक दिन है, इसलिए कि पूरे मुल्क में ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में, मरगला में, इसके अलावा आज़ाद कश्मीर में, बालाकोट में बड़ा शदीद ज़लज़ला आया था। तो अब फिर सितंबर के एंड में यानी आज 24 सितंबर को इस किस्म का ज़लज़ला आया है। खैर इसकी शिद्दत उतनी तो नहीं जितनी 8 अक्टूबर के ज़लज़ले की थी, लेकिन बहरहाल फिर भी इससे काफ़ी नुकसान हुआ है और अभी तक मुकम्मल तौर पे जानी और माली नुकसान का तखमीना नहीं लगाया जा सका है, इसलिए कि दूर दराज के इलाके हैं, ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो जाती है, सड़कें टूट जाती हैं या सड़कें फट जाती हैं। और जब ज़लज़ला शदीद नौइयत का होता है तो ख़ास तौर पे ये सड़कें फट जाती हैं। अब आवाम को मोहतात रहने के लिए कहा गया है और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फौरी तौर पर मीरपुर आज़ाद कश्मीर में सिविल इंतज़ामिया की मदद के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन की हिदायत भी कर दी है। इसके अलावा पाक फ़ौज के दस्ते मुतासरा इलाकों में पहुँच गए हैं, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म राजा फ़ारूक हैदर का ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों का दौरा भी हुआ है। इमदादी इदारों को रेस्क्यू सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत की गई है। कहते हैं आवाम की इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं। यानी नाज़रीन, एक तरफ तो कश्मीर यानी मकबूजा कश्मीर का गम जो कि पाकिस्तानी अवाम को है, आज़ाद कश्मीर को है, और उसके साथ साथ अब ये ज़लज़ले के झटके और इससे होने वाली तबाहियाँ, और अब तक इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका है कि कुल कितने लोग इस ज़लज़ले के नतीजे में जाँ बहक हुए हैं और कुल कितने लोग इस ज़लज़ले के नतीजे में जो है वो ज़ख्मी हुए हैं, कितने लोग बेघर हुए हैं। और अब चूँकि सर्दियों की आमद है, शुमाली इलाका जात में सर्दियों की आमद सितंबर के आखिर और अक्टूबर से शुरू हो जाती है, तो सीवियर एक जो वेदर कंडीशंस हैं वो भी देखने को मिलती हैं। यानी अब हम इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ तर करनी होंगी इससे पहले कि सर्दियों की आमद हो जाए। बहरहाल नाज़रीन, दुआ करते हैं कि जिन लोगों को नुकसान पहुंचा है इससे उनको अल्लाह ताला सब्र दे और उनको इस नुकसान से निकलने की तौफीक अता फरमाए। अब बढ़ना चाहेंगे हम नाज़रीन अपनी अगली स्टोरी की जानिब, जो कि है कराची में बारिश के हवाले से। कराची में एक दफ़ा फिर गर्मी का ज़ोर देखने में आया और उसके बाद फिर बादल आ गए, काफ़ी गहरे बादल जो कि जम के बरसे। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ज़्यादा बारिश हुई, मूसलाधार बारिश हुई जो कि कई मिनटों तक जारी रही। कुछ इलाक़ों में हल्की बारिश हुई। कहा जा रहा है कि सदर के इलाके या डिफेंस का इलाका, इन इलाक़ों में कम बारिश हुई है, जबकि इसके मुकाबले में अगर देखा जाए तो ख़ास तौर पे शाह फैसल, मलीर या बफर जोन, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, इन इलाक़ों में ज़्यादा बारिश देखने में आई है। बहरहाल बारिश थोड़ी हो या ज़्यादा हो, कराची की शाराएँ जो हैं वो तालाब का मंजर पेश करने लगती हैं। इसी तरह गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर में भी बारिश हुई, कुछ जगहों पे पानी भी खड़ा हुआ, इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। लेकिन नाज़रीन, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे हर बारिश में, चाहे 5 मिनट के लिए बारिश हो या मूसलाधार बारिश हो या बूंदाबांदी हो, कुछ ऐसे पॉइंट्स मौजूद हैं जहाँ पे पानी जो है जमा हो जाता है। और
इस यानी ये पानी जमा होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर होती है, और फिर जब ये चोकिंग यानी ये ट्रैफिक की रवानी जब मुतासर होती है, किसी एक शाहरा पे किसी एक पॉइंट पे भी अगर ट्रैफिक जाम हो जाए तो वो पूरी शाहरा जाम हो जाती है। शाहरा फैसल पे ट्रैफिक जाम बारिश के बाद बहुत आम है, ख़ास तौर पे पीक आवर्स में जब ऑफिसेस अपने अख्ताम पर पहुंच जाते हैं तो फिर ये शाहरा फैसल जो है यहाँ ट्रैफिक जाम हो जाता है। इसके अलावा नाज़रीन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है अंडर पास, जो कि नाज़िबाद और लियाक़ताबाद का अंडर पास है। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें लियाक़ताबाद के अंडर पास की, तो शायद पंपिंग का निज़ाम, क्योंकि अंडर पास से पानी जो है उसका अखराज ख़ुद ब खुद मुमकिन नहीं है, उसके लिए बाकायदा अंडरग्राउंड टैंक्स बनाए जाते हैं, उसमें पानी जमा होता है और फिर वहाँ से पंप करके उसे रोड की सतह पे लाया जाता है या उसे ड्रेनेज की या सीवरेज की लाइनों में डाला जाता है। लेकिन बदकिस्मती से नाज़िमाबाद और लियाक़ताबाद का जो अंडर पास है, यहाँ ज़रा सी बारिश के बाद भी पानी जमा हो जाता है, ट्रैफिक की रवानी रुक जाती है और फिर ये पूरा इलाका जो सेंट्रल का है ये बाकी शहर से कट जाता है। यहाँ हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शाहरुख शाह मौजूद हैं और हम उनसे जानेंगे कि इस वक्त वो किस जगह मौजूद हैं और वहाँ बारिश के बाद ट्रैफिक की और सड़कों की क्या सूरत हाल है। जी शाहरुख, अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। कहाँ मौजूद हैं और क्या सूरत हाल है इस वक्त शहर की? जी डॉक्टर साहब, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियाक़ताबाद अंडर बाईपास पे, जहाँ पे जो है वो बारिशों के बाद जो सूरत हाल है वो पूरे शहर की जो है वो अक्कासी कर रही है। पूरे शहर का जो है वो यही सूरत हाल है, जैसा कि आप मेरे अकब में देख सकते हैं। सड़कें जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। ये अंडरपास की ये सूरत हाल है। यहाँ पे जो है वो 2-2 फीट जो है वो पानी इस वक्त जमा हुआ है। नकाशी आपका यहाँ पे काम सपैर में कराची शहर में मूसलाधार बारिश हुई थी, मगर अभी तक यहाँ पे नकाशी आपका काम नहीं किया जा सका। यहाँ पे कराची शहर में कराची वालों के लिए जो है वो कराची शहरियों का यही कहना है कि हमें लावारिस छोड़ दिया गया है। कचरा मुहिम की तरफ जो है वो अगर बात की जाए तो कचरा भी नहीं उठाया जाता, और अगर बारिश हो जाए तो बारिश का पानी जो है वो 2-2 दिन तक जो है वो जमा रहता है। इस वक्त कराची में हालिया गुज़श्ता रोज़ भी जो है वो मूसलाधार हवाओं के साथ जो है वो बारिश हुई थी, और आज भी कराची शहर में जो है वो बाराने रहमत जो है वो बरसी है। मगर हर बार की तरह जो है वो बारिशें जो है वो कराची शहरियों के लिए ज़हमती बनती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो इंतज़ामिया और जो है वो सूबाई हुकूमत और लोकल गवर्नमेंट की वजह से यहाँ पे कराची शहरियों के लिए जो है वो अज़ियती बन जाती है। आज डॉक्टर साहब जो है वो तेज़ हवाओं के साथ कराची शहर में जो है वो बारिश हुई थी, जिसकी वजह से और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशों के बाद जो है वो सड़कें जो है वो सैलाब बन गई थी, और अभी भी जो सूरत हाल है वो यही सूरत हाल है। कराची शहर में मुतादिद सड़कें जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रही है। अगर हम बात करें लियाक़ताबाद की, गुलशन इकबाल की, गुलिस्तान जौहर की, तो उसमें वहाँ पे भी इस वक्त जो है वो बारिश का पानी जो है वो जमा हुआ है और तालाब का मंजर सड़कें जो है वो पेश कर रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है वो अभी भी जो है वो पेशन गोई की हुई है कि बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। कराची शहर में वक्फे से हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, मगर कराची वाले परेशान हैं। मुझे ये बताइएगा कि जो इमदादी काम है क्या वो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से किए जा रहे हैं, यानी क्या डीएमसी सेंट्रल का अमला आपको यहाँ नज़र आ रहा है काम करता हुआ, या इसी तरह पानी खड़ा हुआ और इस बात का इंतज़ार किया जा रहा है कि ज़मीन ये पानी खुद से जज़्ब कर ले और कोई ऐसी इमदादी कार्रवाई ना करनी पड़े? क्या कहते हैं आप? डॉक्टर साहब, मैं आपको बताना चलूँ कि सपैर में जो है वो कराची शहर में मूसलाधार बारिश हुई थी, मगर जो है वो अगर मेरा कैमरामैन दिखाए जो है वो सड़कें जो है अंडर बाईपास बिल्कुल तालाब का मंजर पेश कर रही है। यही सूरत हाल पूरी कराची शहर की इस वक्त जो है वो हो रही है।
और कराची शहर में अगर जो है वो इस पानी जमा हुआ है सड़कों पे और इसी वजह से जो है वो ट्रैफिक का निज़ाम भी बिल्कुल जो है वो धर्म भरम हो चुका है और ट्रैफिक भी शदीद मुतासिर है। दोपहर से बारिश होने के बाद से कराची शहर में जो है वो शदीद बारिशों के बाद जो है वो शदीद ट्रैफिक जाम जो है वो हो रहा है और इस वक्त भी जो है वो कराची शहर में ट्रैफिक जो है वो शदीद मुतासिर है बारिश के पानी की वजह से। चाह रहा हूँ कि जिला इंतजामिया की जानिब से कोई कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, यानी डीएमसी सेंट्रल की जानिब से इस पानी को निकालने के लिए कोई काम किया जा रहा है या फिर इंतजार किया जा रहा है कि ये पानी खुद से निकल जाए? जी डॉक्टर साहब, पानी की नकाशी आपका काम जो है वो किया तो जा रहा है मगर सुस्त रवि का शिकार जो है वो कराची की जो है वो सड़कें जो है वो बता रही हैं। कराची की जो सड़कें हैं वो नकाशी पानी जमा हुआ है मगर उसमें कराची की इंतज़ामिया लोकल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट काम तो कर रही है मगर सुस्त रवि का शिकार है और इस वक्त जो है वो मौजूद गाड़ी जो है वो खड़ी हुई है जो नकाशी आपका काम कर रही है मगर सुस्त रवि का शिकार है। दोपहर से बारिशों का सिलसिला जो शुरू हुआ था वो पानी जो है वो थम चुका है मगर बारिशों का पानी इस वक्त भी सड़कों पर मौजूद है और नकाशी आपका काम सुस्त रवि का शिकार है। जी बहुत शुक्रिया शाहरुख शाह, हमारे नुमाइंदे इस वक्त लियाकताबाद अंडरपास पे मौजूद थे जहां इनका ये कहना है कि यानी ये जो पानी है ये अपनी जगह इस वक्त मौजूद है और इमदादी कार्रवाइयाँ जो हैं उस तरीके से नहीं की जा रही हैं। नाज़रीन, सिर्फ ये बात यानी ये जो पानी है ये सिर्फ एक ज़िले में मौजूद नहीं है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में भी बहुत से ऐसे मकामात हैं जहाँ पे हर बारिश में पानी जमा रहता है, इमदादी कार्रवाइयाँ भी की जाती हैं, पानी निकाला जाता है, लेकिन ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ आप थोड़ी सी बारिश के बाद भी तमाम पानी वहाँ पे जमा देखते हैं, ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है। जैसे अगर मिसाल के तौर पे मैं बात करूँ नीपा चौरंगी की या मैं बात करूँ ख़ास तौर पे मशरक़ सेंटर की या ऐसे इलाके या नेशनल स्टेडियम का जो ब्रिज है इसके नीचे जो शाहराह जा रही है इसकी बात करूँ तो यहाँ पे पानी मौजूद रहता है। इसके अलावा नेशनल स्टेडियम के अक़ब में पानी मौजूद रहता है। हालांकि पाक श्रीलंका सीरीज़ होने जा रही है और 27 तारीख से शदीद बारिशों की मज़ीद पेशन गोई की गई है महकमा मौसमियात की जानिब से, लेकिन क्या वजह है कि इस फॉल्ट को दूर नहीं किया जाता कि यहाँ पानी क्यों खड़ा हो जाता है? इंतज़ार किया जाता है कि पानी जमा हो जाए तो उसके बाद फिर यहाँ से पानी निकाल दिया जाएगा। आखिर क्या वजह है? सड़क की बनावट ठीक नहीं है, सड़क सही नहीं बनाई गई है, निकासी आपका इंतज़ाम ठीक नहीं है, या मतलब कुदरती तौर पे कुछ ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि इन इलाकों में हम बरस से देख रहे हैं, इसमें कई दफ़ा सड़कें भी बन चुकी हैं, लेकिन ये वो डिप्रेशंस हैं जहाँ पे जाके पानी यकीनन ज़रूर जमा होता है, इकट्ठा हो जाता है, ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर होती है। और ये तो थोड़ी सी बारिश का मामला है, अगर ज़्यादा देर तक बारिश हो जाती या कुछ मिलीमीटर ज़्यादा बारिश हो जाती तो ये सारी यानी तमाम सड़कें जो हैं ये ज़ेरे आब आ चुकी होती। हम कोशिश कर रहे हैं रब्ता करने की मोईद अनवर साहब से जो कि चेयरमैन हैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के, और हम उनसे बात भी करना चाहेंगे। हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मोईद अनवर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ, हम दोबारा राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया शर्की जो हैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के जो चेयरमैन हैं उनसे हम मोईद अनवर साहब से राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे जानना चाह रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि चंद मखसूस पॉइंट्स हैं जिन पे पानी जमा रहता है, पानी को निकालने की कोशिश की जाती है, अमला काम करता है, लेकिन फिर भी कामयाबी नहीं होती। यानी वक्ती तौर पे अगर पानी निकल भी जाए तो जैसे ही बारिश होती है उन पॉइंट्स पे दोबारा पानी जमा हो जाता है। इसी तरह एक बहुत अहम जो पॉइंट है वो नीपा चौरंगी की अगर हम बात करें, यानी अगर आप नीपा चौरंगी से हसन स्क्वायर की तरफ आ रहे हो तो एक ट्रैक तकरीबन 80% उस ट्रैक को बंद किया हुआ है क्योंकि वहाँ पे पानी मौजूद है और ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा है कि वो ब्रिज के नीचे से होते हुए ट्रैफिक आगे जाए, और ये भी देखना होगा कि आखिर क्या वजह क्या है, क्योंकि अक्सर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से सारा मलबा सिंध हुकूमत की जानिब डाला जाता है। सिंध हुकूमत की जानिब से ये कहा जाता है कि जी ये सारा काम जो है ना ये स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का ये ज़िलाई इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है, यानी DMCs की ज़िम्मेदारी है कि वो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज जो बारिश का पानी जमा होता है ये निकालना ज़िला इंतज़ामिया का काम है। इसी तरह नाज़रीन हम ये भी देखते हैं कि बाज़ दफ़ा एक दूसरे पे इल्ज़ाम भी लगाया जाता है, यानी अगर
मलीर की सीवरेज लाइन से पत्थर निकलते हैं तो ये कहा जाता है कि साजिश के तहत सीवरेज लाइन को बंद किया जाता है क्योंकि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड सिंध हुकूमत के अंडर में आता है। इसी तरह नॉर्थ कराची, न्यू कराची या इन इलाकों में अगर नाले में से बोरियां निकलती हैं तो ये कहा जाता है कि ये ज़िलाई इंतज़ामिया को नाकाम करने के लिए साजिश के तौर पे ये बोरियां डाली गई हैं। बहरहाल नाज़रीन, कौन ये कार्रवाइयाँ करता है ये कभी बात खुल के सामने नहीं आती। हम कोशिश कर रहे हैं मुसलसल कि हमारा राब्ता कायम हो जाए यानी चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट ईस्ट मोईद अनवर साहब से, लेकिन शायद सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा है। यहाँ हम एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे। वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी वेलकम बैक। तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कराची में बारिशों के बाद जो सड़कों की सूरत हाल है उसके हवाले से। हमने आपको ये भी दिखाया कि कराची के इलाके लियाकताबाद के अंडरपास में इस वक्त पानी जो है वो भरा हुआ है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। पानी निकाला तो जा रहा है लेकिन सिपहर से हुई हुई बारिश जो कि सिपहर में ही ख़त्म हो गई थी, लेकिन अब तक पानी नहीं निकाला जा सका और 2-2 फुट पानी मौजूद है। इसी तरह हमने ये बात की कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के कुछ इलाके ऐसे हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे पानी जमा हो जाता है और उसके बाद हर बारिश में, यानी इस मौसम की हर बारिश में वहाँ पे पानी जमा हुआ है। पानी निकालने की कोशिश ज़रूर की जाती है। वजह क्या है कि ऐसी जगहों पे क्यों पानी जमा होता है, इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं चेयरमैन DMC ईस्ट मोईद अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम मोईद अनवर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। बहुत शुक्रिया। मोईद साहब, ये बताइएगा कि अगर मैं कुछ इलाकों की निशानदेही करूँ, जैसे नेशनल स्टेडियम के अकब में जो आर्मी ऑफिसर्स हाउसिंग सोसाइटी है, इससे जो शरह जाती है इस पे पानी जमा हो जाता है। थोड़ी सी बारिश हो जाए तब भी पानी जमा होता है। इसके अलावा नीपा चौरंगी से अगर आप हसन स्क्वायर की तरफ आएँ तो जहाँ से नीपा चौरंगी की फ़ौरन बाद ब्रिज से पहले पानी जमा होता है, वहाँ पे ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है। इसी तरह नेशनल स्टेडियम के ब्रिज के नीचे या फिर जिधर आपने हैशटैग इन कराची भी लगाया हुआ है वहाँ पे भी पानी मौजूद होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मशरिक सेंटर की, तो मशरिक सेंटर के अतराफ भी पानी मौजूद होता है जो कि जब तक कि उसको प्रॉपर पंप ना किया जाए नहीं निकाला जा सकता। क्या वजह है सर? हाँ बिल्कुल जी, मैंने लास्ट टाइम भी जब आपका बारिश के हवाले से आपने लाइन पे लिया था तो मैंने उस वक्त भी ये बताया था कि ये इश्यूज हैं और ऐसा नहीं कि वन टाइम, ये हमेशा इधर ही इश्यूज होते हैं और बड़ी बदकिस्मती के साथ ये बताना पड़ता है, जिसको मैं समझता हूँ अपने मैं अफसर को क्रेडिट भी देता हूँ जिसको बार बार वो हैमरिंग कर रहे हैं और वो लोगों को बताना चाह रहे हैं। असल वजूहत ये देखिए, CM साहब ने ये सिंध यूनिवर्सिटी रोड बनवाया, इधर जो भी चीजें थी वो सिंध गवर्नमेंट को करवाना चाहिए था। जो इश्यूज आ रहे हैं वहां पे जहां पे पानी जमा हो रहा है, अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है CM साहब से मेरी पर्सनली खुद 2 से 3 दफा मीटिंग हुई है। उन्होंने मुझे यकीन दहानी कराई है, उन्होंने विजिट किया है, उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि जी हम ये इशू आपका रिजॉल्व कर देंगे। लेकिन जी जब तक मैं ये समझता हूँ सिटी गवर्नमेंट कह लें या जो हमारे इस जो इश्यूज हैं, बल्दियाती इश्यूज कह लें, जो बल्दियाती गवर्नमेंट से पर्टेन करते हैं, जब तक वो वन अम्ब्रेला, वन हैंड, वन विंडो ऑपरेशन नहीं होगा, जब तक ये इशू आएंगे। अब मैं जो कोई ब्लेम नहीं कर रहा कि सिंध गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, काम सिंध गवर्नमेंट का है, सवालात हमसे होते हैं, लोग हमसे पूछते हैं कि सीवरेज क्यों बह रहा है, लोग हमसे पूछते हैं कचरा क्यों पड़ा हुआ है, लोग हमसे पूछते हैं कि ये जो बारिश का पानी है वो क्यों जमा है, जबकि ये जो सारी जिम्मेदारी जो है बदकिस्मती से इस वक्त वो सिंध गवर्नमेंट ने अपने जिम्मे ली हुई है। तो मोहित भाई ये भी बता दीजिएगा कि वफाकी उर्दू कॉलेज के सामने भी शाहराह पे पानी जमा रहता है और जो भी बारिश होती है उसमें पानी, ये शाहराह बनने से पहले भी ये पॉइंट मौजूद थे जहां पे पानी रहता था। शाहराह बन गई, नई सड़क बना दी गई, लेकिन फिर भी वही सूरत हाल है। नई सड़क सिंध गवर्नमेंट ने बनाई ना सर, वो जहाँ पे नीपा के इश्यूज थे, यूनिवर्सिटी के इश्यूज थे, सफूरा का इशू था। अच्छा, तारिक रोड वाला इशू रिजॉल्व भी हुआ है, ऐसी बात नहीं कह रहा कि मैं कुछ नहीं किया है, 1-2 किया है, पर अब हम जो बहुत सी चीजें हमें जो फौरी करवानी चाहिए वो सिंध गवर्नमेंट के अंडर है। उन्होंने अपनी यकीन दहानी कराई थी कि जी हम करा देंगे। अब सोच मैं अब वहां पे दोबारा खड़ा होता हूँ, आज भी मेरी मशीनरी लगी हुई है, तो लोग जो बुरा भला कह रहे हैं वो ये नहीं कह रहे कि वो पानी क्लियर कर रहा है,
अब लोग ये कहते हैं कि ये क्या तमाशा है, एक ही जगह आकर ये डिस्ट्रिक्ट खड़े हो जाते हैं या चेयरमैन खड़ा हो जाता है या अपना स्टाफ खड़ा करके यही काम कर रहा होता है। तो ये हमें भी शर्म आती है। पर अफसोस के साथ यही बताना चाह रहा था मैं कि ये जो इशू है वो सिंध गवर्नमेंट का है। ये रिजॉल्व से ड्रेन की जो लाइनें डालनी है वो सिंध गवर्नमेंट ने अपनी यकीन दहानी कराई थी, पर अभी तक नहीं दे। फिर मैं ये कहूंगा कि आज भी मेयर साहब या कल भी जब भी मेयर साहब कहीं जाते हैं वो यही शोर कर रहे हैं, वो हम कोर्ट में भी गए हैं कि जी हमारे इख्तियारात हमें दिए जाए ताकि हम पब्लिक को सही तरीके से डिलीवर करें, और इसी तरीके से इख्तियारात हैं। तो मैं ये समझता हूँ अगले इलेक्शन, वसीम अख्तर साहब ने भी कहा अगर ऐसे होंगे तो अगले इलेक्शन हमारी पार्टी तो नहीं लड़ी। ठीक, अच्छा ये भी बता दीजिएगा मोहिउद्दीन अनवर साहब के मतलब इस वक्त पाक श्रीलंका सीरीज जो है वो सर पे आके खड़ी हो गई है, साथ साथ बारिश की भी पेशन गोइयाँ की जा रही हैं। नेशनल स्टेडियम के अतराफ का काफ़ी इलाका ऐसा है जो नशेबी है या थोड़ी सी ढलान की वजह से वहाँ पानी जमा हो जाता है। तो क्या सर श्रीलंका की टीम के सामने भी इसी तरह की सूरत हाल रहेगी या डीएमसी ईस्ट जो है वो भी अब श्रीलंका की सीरीज के इंतजामात में शामिल है? देखिए मेरा जो श्रीलंका टीम के हवाले से जो हमारा जो मैचेस स्टार्ट हो रहे हैं उसके हवाले से हमारा विजिट्स हुए और उसमें सवाल भी ये किए गए, पर उसमें हमने कोई नाराजगी, ये हमारा काम है, ये हमारी कराची शहर सिंध पाकिस्तान की इज्जत का मामला है, तो इसमें हम किसी के ऊपर ब्लेमिंग नहीं करेंगे। इसमें जो भी हो सकेगा, चाहे सिंध गवर्नमेंट चाहे केएमसी करे या ना करे, डीएमसी के पास जो भी इख्तियारात होंगे, जो भी मसाइल होंगे, जो भी इश्यूज होंगे उसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मोहित साहब आपको ऑन बोर्ड लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा? देखिए पीएसएल मैचेस के दौरान आपने अपनी मदद आपके तहत जो आप खुद कर सकते थे कुछ थोड़ा बहुत आपने काम जरूर किया, लेकिन पीएसएल मैचेस के दौरान आपको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया था। जिस तरह पिछले पीएसएल में बाकायदा डिस्ट्रिक्ट यानी डीएमसी ईस्ट को ऑन बोर्ड लेके जिम्मेदारियां लगाई गई थी, वो काम हमें इस दफा कमिश्नर कराची और बाकी टीम और सिंध गवर्नमेंट करती हुई नजर आई। तो क्या इस दफा पाक श्रीलंका सीरीज जो कि नेशनल स्टेडियम में जिसके मैचेस खेले जाएंगे उस हवाले से आपको ऑन बोर्ड लिया गया या नहीं लिया गया? इस दफा भी बदकिस्मती से हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। लास्ट जो पीएसएल हुआ है, देखिए फिर हमें ले या ना ले, पिछली दफा भी ऑन बोर्ड नहीं लिया गया था। मेयर साहब को भी जब फाइनल के ट्रॉफीज दी जा रही थी, मेडल्स दिए जा रहे थे, तो बलूचिस्तान का तो मेरे ख्याल में गवर्नर खड़ा हुआ था, पर कराची शहर जो सबसे बड़ा शहर है इस मुल्क का और सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है और सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ बिजनेसमैन, ये पॉपुलर शहर है, तो उस शहर के मेयर को उस स्टेडियम में वो इन्वाइट नहीं किया गया था उस वक्त। तो ये तो है, खैर एनीवे ये तो एक बात हकीकत है कि सर, लेकिन वसीम अख्तर साहब मौजूद तो थे मैच के दौरान, मैं खुद भी देखा, मैं भी मौजूद था जी। इससे अंदाजा हो जाता है कि गवर्नमेंट सिटी गवर्नमेंट से कितना सिंसियर है, उसको कहाँ कहाँ वो अपने साथ रखना चाहती है। पर मैं ये बता दूं, आज भी हमने, आप उधर पूछ सकते हैं जो उधर की इंतजामिया है स्टेडियम की, वहां आज भी हमने अपनी गाड़ियां स्प्रे की भेजी थी, मेयर साहब के हिदायत पे आई थी, और जो भी हमने गार्डनिंग के हवाले से, ब्यूटिफिकेशन के हवाले से जो भी हमारी वो काम उन्होंने बताया हमें पीसीबी वालों ने, वो काम हमने सारे सर अंजाम दिए हैं। यहाँ तक कि सॉलिड वेस्ट मेरे अंडर नहीं है, मैंने फिर भी डीसी साहब से कहकर, मैंने फिर भी सॉलिड वेस्ट के जो कहने एमडी साहब आए उनसे कहकर वहां पे स्वीपर्स भी भिजवाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मोहिउद्दीन अनवर साहब चेयरमैन डीएमसी ईस्ट हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे, जिनका ये कहना था कि अब वैसे सिंध गवर्नमेंट ने ऑन बोर्ड तो नहीं लिया डीएमसी ईस्ट को, लेकिन फिर भी जो काम हो सकते हैं वो वॉलंटियरली डीएमसी ईस्ट जो है वो इस वक्त अंजाम दे रही है। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे कि कराची की इस बारिश में जो ख़ास तौर पे के इलेक्ट्रिक के फीडर स्ट्रिप हुए, शहर का एक बड़ा हिस्सा जो है बिजली से महरूम हुआ। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि पिछली बारिशों में जिन लोगों को करंट लगे या करंट लगने की वजह से जिन लोगों की अमवात हुई, तो उस हवाले से आज मुलाकात हुई आफ्ताब सिद्दीकी साहब की, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और मेंबर नेशनल असम्बली हैं। साथ ही साथ खुर्रम शेर ज़मान भी उनके साथ मौजूद थे। उनकी के इलेक्ट्रिक के ओहदेदारों से मुलाकात हुई है और उसके बाद उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग भी की और ये बताया कि जो कंपनसेशन जो लिया जाएगा उसकी क्या सूरत हाल होगी, नेपरा की क्या हिदायत हैं इस हवाले से कि जिन लोगों को करंट लगा था उनको किस तरह कंपनसेशन दिया जाएगा के इलेक्ट्रिक की जानिब से। इसी वाले से गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और मेंबर नेशनल असम्बली आफ्ताब सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब सिद्दीकी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। बहुत शुक्रिया।
सर आज आपकी जानिब से एक प्रेस ब्रीफिंग भी की गई है, यानी के इलेक्ट्रिक के हुक्म से आपकी मुलाकात हुई है और हमें बताइएगा कि क्या तरीक़ाकार होगा जिन लोगों को यानी जिन लोगों की जानें कीमती जानें गई हैं के इलेक्ट्रिक की मुबैना गफलत की वजह से या करंट लगने की वजह से, तो क्या मैकेनिज्म तय किया गया है, किस तरह इन लोगों को कंपनसेशन दिया जाएगा? अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा था कि आज हमारी मीटिंग हुई है के इलेक्ट्रिक के साथ, उनके सीनियर मैनेजमेंट के साथ। उसमें 3 पॉइंट्स हमने उठाए हैं। एक तो ये कि जो गुज़िश्ता मंथ बारिशें हुई हैं और उसमें जो कैजुअलिटीज हुई हैं, जिसमें 42 से 40 अफराद कीमती जाने उनकी जारी हुई है। उसके बाद नेपरा एक्टिव हुआ और नेपरा या कराची आई नेपरा की टीम, उन्होंने ऑडिट किया और उस ऑडिट की रिपोर्ट के मुताबिक जो आपके सारे मीडिया में आया है कि 19 अफराद की जानों की कीमती जानों की जो जिम्मेदारी है वो लापरवाही की वजह से, के इलेक्ट्रिक की लापरवाही की वजह से वो कीमती जाने जायज हुई। उसके हवाले से हम गए थे कि इसके ऊपर मैंने अपने मिनिस्टर से भी बात की थी, उमर अयूब साहब से, उन्होंने मोहम्मद साहब से बात की, कॉल भी मेरे पास आई। एक तो ये पॉइंट था कि आपकी जो नेग्लिजेंस है और जो नेपरा ने आपके ऊपर चार्जशीट दी है उसके हवाले से आप क्या कंपनसेशन देने जा रहे हैं। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि अभी तो ये केसेस कोर्ट में जा चुके हैं, FIR कट गई है और अभी नेपरा का भी हम जो चार्जशीट है उसका जवाब दे रहे हैं। तो खैर काफी डिटेल डिस्कशन हुई, तो हमने उनसे कहा कि अगर आप आउट ऑफ कोर्ट का सेटल करना चाहें उन लवाहिकीन के साथ जिनकी फैमिलीज के लोग मर गए हैं, तो वो भी किया जा सकता है, क्योंकि कोर्ट में तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो खैर इसके बाद डिस्कशन हुई है। हमने उनसे कहा कि आप अपना कोई नंबर बताइए ताकि उन लवाहिकीन के साथ हम बात कर सकें कि ये कंपनसेशन उनको दी जाएगी। एक और इसी हवाले से ये हुआ कि आइंदा आप हमें एक अपना स्केड्यूल दें कि सेफ्टी का जो आपके इलेक्ट्रिक पोल्स हैं उनमें अर्थिंग के इश्यूज हैं, उनका कंडक्टर के इश्यूज हैं, ये कब तक आप हमें सही कर देंगे। तीसरा ये था कि जो लोड शेडिंग डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में स्पेशली हो रही है, जिसमें कल काफी वहाँ पे पिछले हफ्ते से होती रही है, उसके ऊपर हमने कहा कि 40+ टेम्परेचर चल रहा है, एटलीस्ट इस वक्त जो है लोड शेडिंग को खत्म किया जाए। तो एक कंस्ट्रक्टिव हमारे हिसाब से मीटिंग हुई है, मगर जो के इलेक्ट्रिक की अपनी अप्रोच है, जो एटीट्यूड हमें नजर आया वो है यूजुअल जो हमेशा से उनका है, वो मुस्तकिल अपने आप को डिफेंड कर रहे थे। मगर उसके पर हमारा प्रेशर रहेगा और अभी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। तो ये कंपनसेशन कब तक दे दिए जाएंगे आफ्ताब साहब? खाएंगे और हमने सेक्रेटरी पावर को भी बुलाया है क्योंकि मिनिस्टर जो है आउट ऑफ कंट्री है। तो ये एक हुई डिटेल हमारी उनके साथ डिस्कशन हुई थी। अभी मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था जिसमें बारिश के हवाले से आप काफी डिटेल डिस्कशन कर रहे थे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और सेंट्रल की। हार्डली 25 mm की बारिश हुई है, वो भी सुजानी टाउन में और गुलशन अदीब में। आपका ये जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और सेंट्रल में तो 10-12 mm की बारिश हुई है। ये तो बल्कि एक फुहार टाइप की चीज है जिससे इतना ट्रैफिक भी जैम हो गया और नकासी आपका जो सिस्टम है वो तो बिल्कुल कोलैप्स कर चुका है ना। ये मेरी समझ में नहीं आता कि हमारी सिंध गवर्नमेंट ने अभी यूनिवर्सिटी रोड बनाई है और रोड के का जो तरीकेकार होता है उसमें स्लोप बनाए जाते हैं, फिर उसके साथ उसको कनेक्शन किया जाता है स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज के साथ। फिर DMC तो बिल्कुल ही लाचार हमें नजर आ रही है। DMC का तो कोई काम नजर ही नहीं आता कि ये भी जरा देखना होगा कि इनका कोड ऑफ कंडक्ट में इनका काम क्या है। ये 2.6 बिलियन का इनका बजट है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का, 3,800 इनके पास एम्प्लॉयज हैं, तो बिल्कुल ही बेचारे इख्तियार से महरूम नजर आते हैं। जब बात करें आप लोग तो उनके पास तो कुछ पावर ही नहीं होती है। उनका ये कहना सही था, अगर इतनी पावर नहीं है तो आइंदा इलेक्शन में। सर डिस्ट्रिक्ट साउथ की अगर बात करें तो क्या आप, क्योंकि आपका हल्का भी डिस्ट्रिक्ट साउथ का है सर, तो क्या ऐसे इलाके जो कि DHA और कैंटोनमेंट बोर्ड के अंडर में नहीं आते, वहाँ आप डिस्ट्रिक्ट साउथ की कारकर्दगी से मुतमईन है? नहर ख़याम की बात हम करें या क्लिफ्टन से मुल्का इलाकों की बात करें, कयूमाबाद की बात करें, जहाँ ज़रा सी बारिश में कई फीट पानी जमा हो जाता है, सर वहाँ क्या किया जाता है? पूरे तमाम 6 के 6 डिस्ट्रिक्ट एक जैसी सूरत हाल है और लकीली ये है कि NA2.7 में कुछ इलाका CBC में आता है, मगर बारिश के दिन तो वो भी वैसी ही सूरत हाल होती है जैसे बाकी शहर की होती है, मगर 24 घंटे में वहां से पानी निकल जाता है। खाली पानी का मसला नहीं है, एक्चुअली आप देखें कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर बैठ चुका है और इंफ्रास्ट्रक्चर बैठने की वजह है ये है कि जो इदारे हैं वो पोलिटिसाइज हुए हुए हैं।
लोग काम करने के लिए तैयार नहीं है। एक मोहतात अंदाजा जो कैलकुलेशन मैंने की है, तो कराची में म्यूनिसिपैलिटीज के लोग हैं, चाहे उसमें वाटर एंड सीवेज बोर्ड ऑफ कराची, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो, MDMC या KMC हो, 1 लाख अफराद काम करते हैं, 1 लाख अफराद। और इनके इसमें हेल्थ वर्कर भी हैं, स्वीपर्स भी हैं, हर तरह के। वो कहीं हम आपको नजर ही नहीं आते। हमने कई दफा कहा है कि इनके ट्रेड होनी चाहिए, इनको आइडेंटिफाई करना चाहिए। इतना बड़ा बजट है। डिस्ट्रिक्ट साउथ का भी है, यहाँ पे जो DMC के चेयरमैन है वो इस पार्टी के हैं। मेरा जो ओल्ड सिटी है, वो ओल्ड सिटी की तो सूरत 12 महीने एक जैसी ही रहती है। वो बारिश हो ना हो, वो वहाँ पे हमेशा कीचड़ भी रहता है। वहाँ पे सिगरेट की जो लाइनें वो ब्लॉक हो चुकी हैं, चौक हो चुकी हैं। ये भी बड़ा अलमिया है जो अभी हम देख रहे हैं कि मेन होल्ड से जो है गद्दे भी निकल रहे हैं, बोरियां भी निकल रही है, ब्लॉक्स भी निकल रहे हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट कि इस कराची के रहने वाले हम सब लोग और अपने शहर के साथ क्या ज्यादतियां कर रहे हैं। इसके लिए तो एक बहुत बड़ा इनकलाब चाहिए। कराची को सही करने के लिए बिल चाहिए और सिंसियरिटी चाहिए, फंड चाहिए, और वो हम सबको मिलकर करना होगा। हमें सोल्यूशन की तरफ जाना होगा और रूट कॉज का तलाश करनी होगी। रूट कॉज के बगैर जो है ना आप कुछ भी कर लें, उसकी सस्टेनेबिलिटी के इश्यूज रहेंगे। वन टाइम तो चीज हो जाएगी, मगर उसको परमानेंट बेसिस पे उसको मैनेज और मेंटेन नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आफ्ताब सिद्दीकी साहब, मेंबर नेशनल असेंबली और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद थे, और जिनका ये कहना था कि ये के इलेक्ट्रिक के अहदेदारान से इनकी बात भी हुई है। नेपरा ने कोई 19 जानों के ज़ाया होने का ज़िम्मेदार जो है वो के इलेक्ट्रिक की गफलत को ठहराया है। और अब मज़ीद ये भी बात की जा रही है कि आगे आने वाली बारिशों में जो है वो क्या तदाबीर की जाएंगी। इसी वाले से हम राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक की हेड ऑफ़ कम्युनिकेशंस नूर अफशां से, कि हम उनका मौक़िफ़ भी जान सकें कि आया अब आने वाली बारिशों में कोई हिकमत अमली तैयार की गई है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से, या जो जानें ज़ाया हुई हैं उनको मुआवजे देने का क्या शेड्यूल बनाया गया है, या अब मज़ीद जानों को किस तरह बचाया जा सकता है। बहरहाल नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे। वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ बात आपसे हम डेंगू के हवाले से भी करेंगे, क्योंकि कई केसेस डेंगू के पॉजिटिव कराची में देखने में आ रहे हैं। मतलब एक ऐसी बीमारी जो इलाज तो उसका हो सकता है, लेकिन काफ़ी जानें ज़ाया हो जाती हैं क्योंकि खून में जो प्लेटलेट्स हैं वो कम हो जाते हैं और ब्लीडिंग की वजह से जानें ज़ाया होती हैं। बहरहाल इस पर भी हम बात करेंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। आप कुछ बात करना चाहेंगे। कराची में तकरीबन मज़ीद 93 शहरी जो हैं वो डेंगू का शिकार हुए हैं। सिंध के दीगर अजला से भी डेंगू के मज़ीद 2 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। रवा माह कराची में डेंगू से 988 मुतासरा और दीगर अजला से तकरीबन 41 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सिंध भर में रवा साल में 2531 शहरी डेंगू का शिकार हुए हैं। सिंध में रवा साल डेंगू से अब तक 10 हलाकतें भी हो चुकी हैं, जिनमें से 8 का ताल्लुक़ कराची से है। यानी सिंध के दीगर अजला से केसेस कम रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन कराची से डेंगू के मरीज़ों में इजाफा हो रहा है जो कि डेंगू का शिकार हो रहे हैं। ये कैसे मच्छर से बीमारी फैलती है जो कि खून चूसता है ये मच्छर, उसके बाद जब ये दूसरे सेहतमंद आदमी में ये खून मुंतकिल करता है तो उससे एक ऐसा बुखार हो जाता है जिसमें खून के प्लेटलेट्स, ये वो खलिए होते हैं जो खून को जमाते हैं, वो कम हो जाते हैं। वो इस तरह कम होना शुरू होते हैं कि ब्लीडिंग हो जाती है और फिर खून ज़ाया होने से डेथ यानी मौत भी वाक़ हो सकती है। इसी वाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इकबाल साहब, जो कि डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम के मैनेजर हैं। जी, हम उनसे बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर। सर, ये बताइएगा कि कराची में इस वक्त यानी इस माह के दौरान जो रवा माह की बारिशें हुई, ख़ासतौर पर अगस्त में जो बारिशें हुई, उसके बाद तकरीबन कितने डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए हैं कराची से? जो डेटा मेरे पास है वो है सिंध की पूरी, वो 1000 प्लस कुछ है। सर, कराची से कितने केसेस हैं उसमें से? सर, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो डेंगू के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं सिंध से, देखने में ये आ रहा है कि उसमें से 90% केसेस जो हैं वो कराची से रिपोर्ट हो रहे हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? एज ए प्रोफेशनली मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। दुनिया भर में उन सिटीज में ये केसेस ज्यादा होते हैं जो जहाँ ह्यूमिडिटी ज्यादा हो,
और टेम्परेचर कम हो, ये क्लाइमेट फेवर करती है इस मॉस्किटो को। इसलिए, और कराची इस वक्त आप देखें कि वाहिद शहर है पाकिस्तान भर में जहाँ पर इतनी अर्बनाइजेशन है और इतनी बड़ी पॉपुलेशन रहती है, और ये एनवायरमेंटल और क्लाइमेट उसको सपोर्ट करती है इस बीमारी को। और यही सबब है यहाँ पर ये पूरा साल इसके थोड़े बहुत केसेस होते रहते हैं। लेकिन फिर भी आप देखें कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो मेयर्स लिए हैं इस साल, अगर आप कंपेयर करेंगे दूसरे सूबों से, तो यहाँ पर उसका 10% केसेस है इस वक्त जो पाकिस्तान में केसेस हुए हैं, उसका 10% केसेस इस वक्त कराची में है। अगर 10,000 केसेस हुए हैं पूरे पाकिस्तान में इस वक्त, तो उसमें से 10% शेयर है कराची का। तो दैट इज वेरी एक्चुअली इंकरेजिंग फॉर अस कि हम कम से कम अच्छे मेयर्स ले रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे सूबों में अगर केसेस बढ़ रहे हैं तो वो कोई अच्छी बात है। हम सर, आपने कौन से मेजर्स रिकमेंड किए हैं? सबकी कोशिश है सारी जगहों पर कि इसको बीमारी को कंट्रोल किया जा सके। डॉक्टर साहब, अब जबकि एक इसमें राइज देखने में आ रहा है डेंगू के केसेस में, तो क्या मेजर्स आपने रिकमेंड किए हैं ज़िला इंतज़ामिया को, सिंध हुकूमत को, कि क्या मेजर्स लेने चाहिए जिनसे इन केसेस को कम किया जा सकता है? इसमें दो तरह के मेन एक्टिविटीज होती हैं। एक तो ये कि जनरली फ्यूमिगेशन करवाई जाए ताकि मच्छरों की डेंसिटी जो है वो कम हो। दूसरा, हम केमिकल्स डालते हैं पानी में ताकि मच्छरों की अफजाइश कम हो। ये दो एक्टिविटीज लार्जर स्केल इस वक्त आप देख रहे होंगे, आपको इल्म में भी होगा कि थ्रू केएमसी के साथ मिलकर, केएमसी कमिश्नर साहब के पास हमारी मीटिंग हुई थी और हेल्थ डिपार्टमेंट ये मिलकर ये सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं। दूसरा होता है केस रेस्पॉन्स, यानी हमें जिस इलाके से केस रिपोर्ट होता है वी इमीडिएटली गो टू दैट हाउस और उस मोहल्ले में, न सिर्फ घर में बल्कि मोहल्ले में हम फ्यूमिगेशन करते हैं। तो ये दोनों स्ट्रेटजीज हमारी बेहतर काम कर रही है कि आप देखें कि 20 मिलियन प्लस के सिटी में इस वक्त के कंपैरेटिवली बहुत कम केसेस हैं। सर, लेकिन जब मेरी आपसे सर पहले बात हुई थी इसी डेंगू के हवाले से, तो आपने ये कहा था कि हम इस वक्त तालाबों में मुख्तलिफ जगहों पे ऐसे केमिकल डाल रहे हैं जिनसे मच्छरों की अफजाइश नहीं हो सकेगी, जिसकी वजह से इस दफ़ा डेंगू पे कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन सर 988 केसेस, यानी जिसमें से तकरीबन 93 केसेस तो अभी हालिया रिपोर्ट हुए हैं। तो सर आप क्या कहते हैं, मतलब क्या आप मुतमईन हैं कि जो डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम चलाया जा रहा है, क्या ये केसेस पिछले साल से कम है या ये केसेस पिछले साल से ज्यादा हैं? साल से यकीनन ज्यादा है। और ये इस डिजीज का अगर ट्रेंड दुनिया भर में देखा जाए तो हर 2 से 3 साल के बाद इसका अचानक एक आउटब्रेक होता है। दैट इज बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट। तो उसका बड़ा रोल है। अगर देखें इस वक्त सिंगापुर जैसे मुल्क में इस वक्त डेंगू का आउटब्रेक है, मलेशिया में इस वक्त आउटब्रेक है, तो हमें डिजीज को समझना होगा कि उसका पैटर्न क्या है और उस पर क्लाइमेट और एनवायरनमेंट के क्या असर है, जिसकी वजह से ये उन शहरों में भी हो रहा है जो मॉडर्नाइज्ड और बहुत ही सिविलाइज्ड और साफ सुथरे शहर और मुल्क है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम को मैनेज करते हैं। और इनका ये कहना था कि हमें कम से कम इस बीमारी के आउटब्रेक को समझना होगा। अगर हम समझ लें तो फिर शायद हमारी परेशानी में थोड़ी सी कमी आ जाए, क्योंकि ये एक नॉर्मल सी बात है कि आउटब्रेक हर 2-3 साल के बाद बढ़ जाता है, इसलिए इतने ज़्यादा केसेस कराची में देखने में आ रहे हैं। जबकि इनका कहना ये था कि डेंगू को कंट्रोल किया जा रहा है, स्प्रे भी किए जा रहे हैं और मज़ीद भी चीज़ें की जाएंगी। और इतने केसेस जो हैं, चूँकि अगर वैसे देखा जाए तो मतलब इतनी जितनी शहर की आबादी उसके हिसाब से कोई ज़्यादा केसेस नहीं है। बहरहाल नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे पाक श्रीलंका सीरीज़ के हवाले से, और इसकी तैयारियां की जा रही हैं। कुछ मैचेस नेशनल स्टेडियम में भी खेले जाएंगे और देखना ही होगा कि इस वक्त इंतज़ामात नेशनल स्टेडियम के क्या हैं। यानी PSL जो कि हमने कुछ दिनों पहले यहाँ सीरीज़ देखी, कामयाब इनेकाद किया गया, उसके काफ़ी मैचेस देखने में आए। और फिर इसी तरह अब ये कहा जा रहा था, क्योंकि बहुत अरसे से कराची में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली गई थी, बहुत से ममालिक जो इनकार कर दिया करते थे पाकिस्तान में आने के लिए, और अब इब्तदाई तौर पे तो श्रीलंका की टीम ने भी माजरत कर ली थी, लेकिन उसके बाद सीरीज़ का ऐलान किया गया। इसी वाले से हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे प्रोग्राम ऑल आउट के होस्ट और एंकर नसीम राजपूत। अस्सलाम वालेकुम नसीम भाई, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब।
नसीम भाई, क्या कहते हैं, पाक श्रीलंका सीरीज के जो मैचेस कराची नेशनल स्टेडियम में खेले जाएंगे, क्या जोशो खरोश है, क्या तैयारियां हैं? देखिए डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी खबर है हमारे शायकीन के लिए कि इंटरनेशनल टीम पाकिस्तान आई है। उसका जाहिर सी बात है एक अपना इम्पैक्ट है। फिर हमारी कौम जो है और शायकीन क्रिकेट जो है वो बहुत ज्यादा तरस चुके हैं पाकिस्तान में क्रिकेट को। उस लिहाज से ये चौथा मौका है कि कोई टीम ट्रैवल कर रही है बिसाइड पाकिस्तान सुपर लीग। पाकिस्तान सुपर लीग में इंटरनेशनल प्लेयर्स आते रहे, सेकेंड एडिशन का फाइनल खेला गया था और उसके बाद से फिर प्लेयर्स यहाँ पर आते रहे और फिर जो लास्ट एडिशन था उसके कई सारे मैचेस कराची और लाहौर में कराए गए। इस दौरान में वर्ल्ड 11 आई थी। वर्ल्ड 11 की जानिब से भी हाशिम मामला, कई बड़े प्लेयर्स पाकिस्तान के विजिट पे आए। इससे पहले श्रीलंका की टीम ने एक विजिट किया, वेस्ट इंडीज की टीम ने विजिट किया, अब श्रीलंका की टीम दोबारा पाकिस्तान आई है। तो ये टीम दूसरा दौरा कर रही है पाकिस्तान का। यहाँ एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि गो के वेस्ट इंडीज की टीम की जानिब से या इन दोनों श्रीलंकन टीमों की जानिब से उनके मेन प्लेयर्स नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ऑन रिकॉर्ड एक ही चीज है कि उनकी नेशनल टीम पाकिस्तान के विजिट पे आई थी। और फिर सबसे बड़ी चीज, जिस तरीके से हमारे सिक्योरिटी इदारे ये कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान का जो एक मुस्बत चेहरा है वो जो है वो सारी दुनिया में जाना चाहिए, और उसके लिए उन्होंने खास इकदाम भी किए। अगर पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली हुई है तो जहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़ा रोल रहा, चाहे इस क्रिकेट बोर्ड की बात कर लूँ या इससे पहले रजन सेठी साहब के दौर में जो बोर्ड काम कर रहा था, उनकी काविशें, उनकी कोशिशें अपनी जगह, लेकिन अगर सिक्योरिटी क्लियरेंस ना मिले तो फिर ये तमाम की तमाम चीजें खासी मुश्किल में आ जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। लास्ट PSL के मैचेस जब पाकिस्तान ट्रांसफर हुए थे डॉक्टर साहब, तो उस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान इंतहाई कशीदा हालात थे और हमने उनके एक पायलट को भी पकड़ा हुआ था। उस वक्त मैं दुबई में मैचेस भी कवर कर रहा था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हम पाकिस्तान कब पहुंचेंगे। फ्लाइट ऑपरेशंस बंद हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इक़दाम किया और वो तमाम के तमाम क्रिकेटर्स जो माजी में कई सारे क्रिकेटर्स गायब हो गए, जैसे मैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करता हूँ, केविन पीटरसन नहीं आ रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा नसीम भाई, अब इस वक्त हमारे क्योंकि प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पर है, हम कल आपसे मजीद तफसीली बात करेंगे, ग्राउंड के हवाले से भी, पिच के हवाले से भी, टिकट्स के हवाले से भी, और आपसे मजीद तफसीलन जानना चाहेंगे कि पाक श्रीलंका सीरीज़ के हवाले से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ऑनलाइन फ़ोन पर ज्वाइन किया। नाज़रीन, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पर पहुँच रहा है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।